अकबर के महल में एक बहुत ही कीमती गुलदस्ता था और उसे उस गुलदस्ते से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। और बादशाह अकबर हमेशा उस गुलदस्ते को अपने पलंग के पास ही रखवाते थे। एक दिन बादशाह अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके एक नौकर से वह गुलदस्ता टूट गया। तभी नौकर ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे जोड़ने में नाकाम रहा। तभी डर के मारे उस नौकर ने उस गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा, इस बारे में बादशाह को कुछ भी न पता चले। जब बादशाह अकबर अपने कमरे में पहुंचे तो उनको उनका प्यारा गुलदस्ता पलंग के पास नहीं दिखा। उसी वक्त अकबर ने उस नौकर से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो डर के मारे वह नौकर बहुत ज़ोर से कांपने लगा। जब नौकर को कोई बहाना नहीं मिला तो उसने कहा, महाराज, मैं उस गुलदस्ते को अपने घर ले गया ताकि उसे अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वह गुलदस्ता ला कर दो। अब नौकर के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी नौकर ने अकबर को सच बता दिया और उनके आगे सर झुकाते हुए कहा, महाराज, वह गुलदस्ता सफाई करते समय मेरे हाथों से टूट चुका है। इतना सुनते ही बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गए और गुस्से ही गुस्से में उन्होंने उस नौकर को फांसी की सज़ा सुना दी और कहा, जब गुलदस्ता टूट ही गया था तब तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी और मुझे कभी भी झूठ बर्दाश्त नहीं। अगले दिन नौकर के फांसी के लिए एक सभा बिठाई गई तो भरी सभा में बीरबल ने उस नौकर को फांसी देने का विरोध करते हुए कहा, हर इंसान कभी न कभी झूठ जरूर बोलता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर इंसान को फांसी दे देंगे, और अगर किसी के झूठ बोलने से कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। और मैं यह साबित भी कर सकता हूँ कि हर इंसान कभी न कभी झूठ जरूर बोलता है। बीरबल के ऐसे शब्द सुनते ही बादशाह अकबर भड़क उठे। तब उन्होंने पूरी सभा में सबसे पूछा कि कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी झूठ बोला है। तो सबने डर के मारे बादशाह अकबर से कहा कि नहीं, हमने कभी झूठ नहीं बोला है। यह सुनते ही अकबर ने बीरबल को राजदरबार से निकाल दिया और कहा, अब 7 दिन में इस नौकर को फांसी दे दी जाए। इस बात से बीरबल को बहुत ही दुख हुआ। उसने अपने मन में यह ठान लिया कि 7 दिनों से पहले वह यह साबित करके रहेगा कि इंसान कभी न कभी तो झूठ बोलता ही है। तभी बीरबल सीधा एक सुनार के पास गया और उसने उसे एक सोने का गेहूं बनाने को कहा। और जैसे ही वह गेहूं बनाकर तैयार हो गया, वैसे ही बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में पहुंच गया। उस समय दरबार में सभा भी लगी हुई थी। तभी अकबर ने बीरबल को सभा में देखकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, आज ऐसा चमत्कार होगा कि किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। तो राजा अकबर और वहाँ बैठे सभी मंत्री बीरबल की बात सुनने के लिए उत्सुक हो गए। उसी समय बादशाह अकबर ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। तो बीरबल बोला, आज मुझे रास्ते में एक बहुत ही ज्ञानी बाबा के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे एक सोने के गेहूं का दाना देकर कहा, इसे जिस किसी भी खेत में लगाओगे वहाँ पर सोने की ही फसल उगेगी। और अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी ज़मीन चाहिए। तो अकबर ने बड़ी ही खुशी के साथ कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, चलो अभी हम खुद ही तुम्हें ज़मीन दिलाते हैं। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि पूरे राज दरबार भी यह चमत्कार देखे। तो बीरबल की बात मानते हुए अकबर ने सभी दरबारियों को भी साथ चलने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सभी लोग एक खेत में पहुंच गए। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे उस ज्ञानी बाबा ने कहा था कि सोने के गेहूं को उसी इंसान से लगवाना जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। अगर किसी झूठे इंसान ने इस गेहूं को खेत में लगा दिया तो वह वहीं भस्म हो जाएगा। बीरबल की ऐसी बात सुनकर सभी लोग खामोश हो गए और कोई भी खेत में गेहूं लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी राजा अकबर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर बोले, क्या राज दरबार में ऐसा कोई एक भी व्यक्ति नहीं जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो? लेकिन अकबर के आगे सभी लोग खामोश थे। तभी बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, अब तो आपको ही इस सोने के गेहूं को खेत में लगाना होगा। तो अचानक महाराज अकबर ने भी अपना सर झुका लिया। तभी बीरबल ने कहा, महाराज,
गुस्ताखी माफ़, लेकिन अब आप इन सभी झूठ बोलने वालों को क्या सज़ा देंगे? इतना सुनते ही अकबर ने बीरबल को अपने गले लगा लिया और उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारा धन्यवाद बीरबल, तुमने सही कहा था कि इंसान कभी न कभी थोड़ा बहुत झूठ बोलता ही है और आज तुमने मुझे सब समझाते हुए एक बेगुनाह को फांसी होने से भी बचा लिया। तुम्हारा धन्यवाद।